आसाम के लोकल कल्चर का एक रियल रंग दिखाता है। ये पिचर्स प्लांट आप लोगों ने कहीं देखा सुना होगा जो कीड़े को खा लेते हैं ना, ओह से 1.2 मिलीमीटर इसके पत्ते नहीं थे, इसलिए लिवलेस ऑर्किड ये था। और देखिए हमें कौन दिखी, एमिली, अखिल गोगोई और गेंद से बने सामान, पुरानी घर गृहस्थी की चीजें और लोकल फार्मिंग टूल्स भी देखने को मिलते हैं। डिफरेंट टाइप्स के ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स जो कि डेली यूज के लिए डिस्प्ले किए गए हैं। आसाम का लेजेंड रास्ते से गुजरते वक्त देखा तेजपुर का पागल खाना का सबसे फेमस होटल है। यहाँ आपको मिलेगा फुल प्लेट वेज थाली और आप एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ ले सकते हो। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एक्साइटिंग अनदर न्यू ब्लॉग। तो आप सबने मेरे साथ काजीरंगा नेशनल पार्क एक्सप्लोर कर लिया है, तो चलो ऑर्किड गार्डन जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क के ठीक सामने है उसे भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। हाँ, ये ब्लॉग थोड़ा लेट आया है। इतने अच्छे ब्लॉग्स बनाने के बाद भी व्यूज देखकर डिमोटिवेट होना तो बनता ही है। काजीरंगा ऑर्किड गार्डन में एंटर करने से पहले आपको ये ट्रेडिशनल मार्केट जरूर मिलेगा जो आसाम के लोकल कल्चर का एक रियल रंग दिखाता है। Here you will see small stalls made by local villagers showcasing their handmade products. यहाँ आपको मिलेंगे handcrafted bamboo items, handmade jewelry, ट्रेडिशनल आसामीज गमसा, लोकल पिकल और स्पाइसेस भी होंगे। And you can also find organic tea packets, homemade papas and authentic आसामी स्नैक्स भी आपको मिलेंगे। मुझे बस यहाँ की एक ही चीज पसंद नहीं आई, आसामीज लैंग्वेज के अलावा अगर आपने किसी भी लैंग्वेज में बात कर दी, कोई भी सामान का जो प्राइस है आपको उससे भी ज्यादा बोलेंगे और आप बार्गेनिंग तो कर ही नहीं पाओगे। ऐसा तो सही नहीं है ना। थैंक गॉड रोहन और सन इन लॉ को आसामीज आता है तो कुछ स्टॉल पे हम बार्गेनिंग कर पाए। तो चलो ऑर्किड गार्डन की तरफ एंटर करते हैं। नमस्ते। एंटर करते ही सबसे पहले नजर पड़ी खिले खिले ऑर्किड फ्लावर्स की तरफ जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। आपको पता है यहाँ आपको मिलेगी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 500 से भी ज्यादा ऑर्किड प्रजातियां जो अलग अलग रंग, आकार और पैटर्न में जगमगाती रहती है। हर एक ऑर्किड की अपनी अपनी एक कहानी है और पार्क के नेचर एक्सपर्ट्स उनकी हिस्ट्री और यूनिकनेस को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे। ये अच्छा। लड़की नचती हुई जो दिखे ना, इसलिए डांसिंग लेडी ऑर्किड है। अच्छा। साइंटिफिक नेम है ऑन्सिडियम। ठीक। पाइनएप्पल ऑर्किड कहते हैं। ये थोड़ा एबनॉर्मल है। जब ये नॉर्मल होते हैं ना, जो फूल है ना, देखने में पाइनएप्पल जैसा दिखता है। अच्छा। बंच ऑफ फ्लावर है, क्लस्टर ऑफ फ्लावर है ना, ये पाइनएप्पल जैसे थे, इसलिए पाइनएप्पल ऑर्किड कहते हैं। साइंटिफिक नेम डेंड्रोबियम डेंसिफ्लोरा। और ये केटलिया कहते हैं। केटलिया का दूसरा स्पीसीज कोलंबिया का नेशनल फ्लावर, जैसे कि जो हमारा भारत का जो लोटस है ना। हाँ। ओके। ये पिचर्स प्लांट आप लोगों ने कहीं देखा सुना होगा जो कीड़े को खा लेते हैं ना। ओह। हमारा इंडिया का नेटिव है, सिर्फ मेघालय स्टेट में पाए जाते हैं। साइंटिफिक नेम है नेपेंथिस कैसियाना, आसामी से कोलोसुरी और बीट कहते हैं। अच्छा। हाँ, और बंगाली से कोलोस्पोट्री और महाराष्ट्र से गटाप्रनिस। हाँ, तो साइंटिफिक नेम है नेपेंथिस कैसियाना, क्योंकि ये मेघालय का खासियत से रिपोर्ट करा हुआ है, इसलिए नेपेंथिस कैसियाना कहते हैं। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बताती हूँ, ये किस लिए कीड़े कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो ये प्लांट वहाँ ग्रो करता है जब भी जो मिट्टी का नाइट्रोजन कम होता है। तो मिट्टी से तो नाइट्रोजन नहीं मिल रहे, नाइट्रोजन पाने के लिए कीड़े को कहते हैं। अच्छा। तो इसके अंदर लिक्विड एंजाइम होते हैं। कीड़े खाने के लिए जानते हैं ना, अंदर वो अंदर जाती है, वो चिपक जाते हैं। वो लिक्विड एंजाइम च्युइंगम जैसे स्टिकी होता है। ये ट्री फर्न लॉक है मैम, ये फर्न का है, ढेकिया का है।
तो यहाँ पे देखिए 90% हमने ये सपोर्ट के लिए 90% ये ट्री फर्न यूज़ किए हैं, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होता है कंपेयर टू जो लकड़ी होता है ना, ये 10 साल 12 साल इससे चल रहे हैं और ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा और अच्छा जो रूट को मतलब पकड़ने के लिए कंफर्ट होते हैं, दैट्स व्हाई 90% यूज दिस ट्री फर्न। हाँ और ये बल्बोफिलम कहते हैं, लार्जेस्ट फैमिली इन ऑर्किड, इसका 2000 प्रजाति होते हैं। अच्छा अच्छा वो बल्बोफिलम इसलिए कहते हैं, ये बल्ब जैसे दिख रहे हैं ना, इसलिए बल्ब कहते हैं, फिलम इसके पत्ते को ग्री के बकत से नाम दिया है साइंटिफिक। और ये मधुमक्खी उड़ती हुई जैसे देखते हैं ना, सिलोजनी कहते अच्छा हैं। और ये वाला चिड़िया उड़ता हुआ जैसे दिखता है। हाँ हाँ और ये यहाँ पे दिखेगा, ये लेडी स्लीपर ऑर्किड कहते हैं, ये वाला जो मॉडिफाइड पे थे आप लोग इससे अभी ये देखने में लड़की के जूते जैसे देखते हैं ना, लेडी स्लीपर ऑर्किड। अच्छा इसका साइंटिफिक नेम पेफी पे देना। और ये भी एक ही है, लेडी स्लीपर ऑर्किड, लेकिन इसका दूसरा नाम, क्योंकि ये बंदर के मुंह जैसा भी देखते हैं ना, इसलिए मंकी फेस ऑर्किड भी कहते हैं। और ये स्पाइडर ऑर्किड, मकरा जैसा दिखते हैं ना, इसलिए स्पाइडर ऑर्किड कहते हैं। अभी 30% लिखते हैं के लिए 70% जब व्यू फेस्टिवल अप्रैल मार्च अप्रैल में तब कहते हैं। तो ये हम लोगों ने 2000 ऑर्किड प्रिजर्व करके रखा है यहाँ पे। और दो तरह का है जो ऊपर हैंगिंग करके रखा है ना, एम्प्लीफाइड ऑर्किड कहते हैं, मतलब फॉरेस्ट ऑर्किड। ये सब पेड़ के ऊपर में थे, लेकिन पेड़ से कुछ लेते नहीं, जस्ट सपोर्ट लेते हैं, मतलब पेड़ से कुछ लेते नहीं। हाँ हाँ यहाँ पे देखिएगा कि यूज कर रहे हैं, ये तो ट्री फर्न चुका है ना, यहाँ पे तो कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, लेकिन आप लोग देख सकते हैं जिंदा है, इसका फूल भी दे रहे हैं, ये हवा से लेकर खाकर जिंदा रहते हैं। तो आसाम में भी जब गर्म के दिन में 36 से ज़्यादा हो जाता है ना, तो हमने ये स्प्रिंकलर पानी स्प्रे कर लेते हैं। तो ये सेकेंड कैरेक्टर है, फर्स्ट जो मैंने बताया 5+1, ये सेकेंड कैरेक्टर है। आप लोग उसके पत्ते में देखिएगा, उसका जो वेन्स है ना, पैरेलल वेनिस। और ये बर्ड नेस्ट फंड कहते हैं, चिड़िया का घोंसला जैसे देखते हैं ना, इसलिए बर्ड नेस्ट फंड कहते हैं। हाँ, ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड मतलब मैन मेड ऑर्किड, ये नेचुरली नहीं मिलते, दो जाति को मिला करके ऐसा बना लेते हैं। और हाइब्रिड डिपेंड ऑन फर्टिलाइजर मेडिसिन, आप जितना खाना देंगे इतना ही मतलब जिंदा है। तो यहाँ पे देखिए ये हवा से क्या क्या लेते हैं, मैंने बताया था ना, ये हवा से लेकर खाकर दे देता है। हवा से क्या क्या लेते हैं मैं बताऊँगा। ये एपिफाइड ऑर्किड में दो तरह का रूट होता है, ये एरियल रूट कहते हैं, हमेशा हैंगिंग पोजीशन में होते हैं। तो यहाँ पे विलिमेंटिसी होता है, ये स्पॉन्जी होता है। तो ये हवा से मॉइस्चर्स कर लेते हैं, मिनरल बारिश के पानी से लेते हैं, उसके बाद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके बाद पत्ते में सप्लाई करके फोटोसिंथेसिस करके खाकर देने। लेकिन मैंने बताया था मिनरल्स बारिश के पानी से लेते हैं, बारिश तो हमेशा देगा नहीं, इसलिए ऑर्किड का जो पत्ता है ना थोड़ा हार्ड होता है। और हार्ड नहीं तो ऐसा बल्ब होता है, यहाँ पे देखो बल्ब जैसा देता है, बाहर जमा करते हैं, जब बारिश नहीं देंगे तो वहाँ से लेकर खाकर जिंदा रहते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए ना तो बाद में ऐसा हो जाएंगे, अच्छा सूख जाता है। और ये कैटली जो मैंने बताया था कोलंबिया का नेशनल का। और ये बुल जैसा दिखने वाला ऑर्किड है, उसका यहाँ पे देखिए उसका 2 स्ट्रिंग है यहाँ पे। और ये हमारा आसाम और अरुणाचल का जो स्टेट फ्लावर का प्लान, अरुणाचल का जो स्टेट फ्लावर का प्लान है, यहाँ भी फूल ये अप्रैल में कहते हैं। तो हाँ, तो जब फूल खिलते हैं तो यहाँ हम सभी को पता है ये आसामी व्यू फेस्टिवल हम लोग मानते हैं। और ये डेंड्रोबियम क्राइसेंथेमम ज़्यादातर मेघालय स्टेट में पाया जाता है। ओके, ये सबसे छोटा वाला है, फ्लावर का साइज है 1.2 मिलीमीटर। इसके पत्ते नहीं थे इसलिए लिवलेस ऑर्किड कहते हैं। हमारे देश में सिर्फ आसाम में पाए जाते हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट में, कार्बी आंगलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये 1.2 ये 1.5 ये फ्लावर नहीं होते, ये खिल चुके हैं 2 महीने पहले। हाँ, और ये 1 mm यहाँ पे देखिए आप, हाँ यहाँ पे देखिए आप लोग लाती है, ये 1.6 mm वाला खिला हुआ है। ये 2 mm है। आप लोग बाम्बू गार्डन, कैक्टस गार्डन ये सब देख सकते हैं, बहुत सारा फॉर्म है। ऑर्किड गार्डन से निकलने के बाद हम जा रहे हैं कल्चर म्यूजियम की तरफ। और देखिए हमें कौन दिखे, एमिली अखिल गोगोई एकदम नॉर्मल पर्सन की तरह गेट के बाहर खड़े थे और सबका स्वागत कर रहे थे। म्यूजियम के अंदर हम आ चुके हैं और देखिए यहाँ आसाम की असली परंपरा को संभाल कर रखा गया है। यहाँ आपको ट्राइबल कम्युनिटीज की ट्रेडिशनल कपड़े, ज्वेलरी, बैम्बू और गेंद से बने सामान, पुरानी घर गृहस्थी की चीजें और लोकल फार्मिंग टूल्स भी देखने को मिलते हैं। नमस्ते। ये ठेला देखिए, दरवाजा 400 साल पुराना। अच्छा
ये डिमासा लोगों का है। असम में 97 कम्युनिटी है, तो हर कम्युनिटीज़ के लाइफ स्टाइल डायलेक्ट कल्चर कस्टम्स अलग अलग होते हैं, उनमें से डिमासा लोगों का है। उसका नाम जापी है। हाँ ये तो पता हर है। जगह पे मिलेंगे, हाँ 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 वो आपको याद रहेगा। हाँ। असम का सिंबल है। हाँ हाँ असम वो का परचेस करना चाह रहे आपको छोटा साइज बड़ा साइज घर में डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ ये ड्राम ट्रेडिशनल गेम डांस करते हैं, ये जंगली आर्ट रिप्रेजेंट करते हैं। गाइल पाइट हॉर्नबिल, दिस इज रियल डिक्स, दिस इज पोर्कुपाइन। ये टी बास्केट के लिए, ठीक है। ये सरेंडर, ये रियल डिक ओरिएंटल पाइट हॉर्न है। और पीछे की तरफ देखिए नेचुरल डाई, कुछ भी केमिकल है, पहले से नेचुरल डाई कर दीजिए, पूरा नेचुरल कलर नीचे। म्यूजियम का सबसे खास हिस्सा है रखे गए हैंडलूम वीविंग टूल्स, जिससे आसाम का फेमस मेखला चादर और हैंड वूवन कपड़े भी बनते थे। ये सब कोई मॉडल्स नहीं है, ये है एक्चुअल कलेक्शन। क्या जमाना था जब लोग अपने हाथों से बनाया करते थे। ये मुगा है, मुगा सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। मुगा से ऐसे शादी में ले डिफरेंट टाइप्स की वो टोकरी है। बाल मुगा। हाँ, बाल। नेचुरल लोकी है। ये तो स्मोकिंग पाइप है, हुक्का। ये क्या है? ये क्या है क्या? और आप सबको देखने को मिलेगा फिशिंग ट्रैप्स, जो कि बैम्बू से बनाया गया है। एंड ऑब्वियसली उस जमाने में नेट नहीं हुआ करता था, तो इसी से फिशिंग करते थे। ना शुगर केन जो जी। और यहाँ आपको ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक तारा, ढोल, पेपा, ताल, और ये सभी बैम्बू से ही बनाए गए हैं। ये देख रिम्पी, गांधी जी के 3 बंदर पुराना सुनो पुराना। हो जा। हम म्यूजिशियन को ये सब बहुत पसंद है। टक 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 टक। और यहाँ आपको लाइव देखने को मिलेगा ट्रेडिशनल अटायर बनाते हुए। लोअर अलग होता है, ऊपर का पल्लू अलग होता है, 2 पीस साड़ी होता है। तो इसका पूरा ब्लाउज के साथ इस वाले में सेट बनने के लिए लगते हैं 2.5 महीने से ज़्यादा का समय, उस वाले में लगते हैं 1.5 महीने से ज़्यादा का समय। और ये वाला जो थ्रो शटल लूम कहलाता है, इस यहाँ पे वो डिजाइन छत का पटोला दोनों बन सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स के ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स, जो कि डेली यूज के लिए डिस्प्ले किए गए हैं। यहाँ अलग अलग आसामीज ट्राइब्स जैसे बोडो, डिमासा, मणिपुरी, कार्बी, मिसिंग जिनके ट्रेडिशनल क्लोथ्स भी रखे गए हैं। ट्रेडिशनल है जापी, जिसको हमारे असम में किसी को पहनाया जाता है वेलकम करने के लिए या ऑनर करने के लिए। इतना बड़ा नहीं होता, ऑरिजिनली उतने साइज का होता है, इसीलिए हमने बड़ा बना के लगा दिया है ताकि सबके एक साथ स्वागत हो। आप लोग को यहाँ पे जापी मिलेगा, आप लोग चाहे तो एंड में फोटो खिंचा सकते हैं इन्हीं फेलियर की वजह से। साथ ही साथ ये उस कमेटी के मेंबर थे जिसने इस पार्क का फाउंडिंग किया था। ये उस कमेटी के मेंबर थे जो इस पार्क को रन करता है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है फार्मर्स की, कृषक मुक्ति संग्राम समिति। ये प्रॉपर्टी असम टूरिज्म या गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती, तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के कमेटी के ये मेंबर रहे और इन्हीं का ये कॉन्सेप्ट था म्यूजियम बनाने का, इसीलिए इनकी मेमोरी पे ये फोटो लगाई गई। और
काजीरंगा ऑर्किड पार्क आपको ऐसी पीसफुल और रिफ्रेशिंग फील देगा, शायद आपको कहीं और ना मिले। अगर आप काजीरंगा आ रहे हो तो ऑर्किड पार्क का ये नेचुरल पैराडाइज एक्सप्लोर जरूर करें। यहाँ के कल्चरल प्रोग्राम भी बड़ी हाईलाइट है, जहाँ आपको बिहू बैम्बू डांस और आसाम की ट्रेडिशनल फोक डांस भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ देखिए हमारे आसाम का लेजेंड जुबिन गर्ग की फोटो भी लगाई गई है बड़ी करके। तो गाइस ये था काजीरंगा ऑर्किड पार्क का हमारा खूबसूरत सफर। यहाँ की रंग बिरंगी ऑर्किड और आसाम का रिच कल्चर और नेचर की शांति सब कुछ दिल को एक ऐसा सुकून दे जाता है। सच में काजीरंगा आए तो इस जगह को कभी मत मिस करिएगा। बस इतना ही नहीं, ऑर्किड पार्क बहुत ही बड़ा पार्क है और भी बहुत कुछ देखने की चीजें हैं, लेकिन हम और एक्सप्लोर नहीं कर पाए। काफी टाइम हो गया था और हमें काफी जोरों से भूख लग गई थी, तो हम वहां से निकल गए। रास्ते से गुजरते वक्त देखा तेजपुर का पागल खाना, जो कि पूरी तरह से पैलेस लग रहा था मुझे। कौन देखकर बोलेगा कि ये पागल खाना है, मैं भी शॉक्ड हो गई थी। पेट में एकदम से पूरी तरह से चूहे दौड़ रहे थे और हम आए थे होटल राज, जो कि तेजपुर का सबसे फेमस होटल है। यहाँ आपको मिलेगा फुल प्लेट वेज थाली और आप एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ ले सकते हो साथ में हमने लिया था फिश करी और पनीर ग्रेवी। टू बी ऑनेस्ट, मैं किसी भी होटल पे फट से खाना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए हाइजीन मैटर करता है। अगर हाइजीन ना हो तो मैं खाना प्रेफर नहीं करती हूँ। सच में खाना काफी टेस्टी था और मैं सबको रिकमेंड करूंगी, इफ यू आर लुकिंग फॉर एन ऑथेंटिक सेटिस्फाइंग मील, तेजपुर पे हो या कहीं भी हो, अगर घूमने आए तो जरूर इस होटल में एक बार विजिट करिएगा। वहां से निकलने के बाद सन इन लॉ रोहन मुझे शॉपिंग मॉल लेकर आए, क्योंकि उन्हें हमारे लिए कपड़े लेना था। मेरे लिए, मम्मा के लिए और आरव के लिए। मुझे इसका कोई आइडिया भी नहीं था। जब मैं मॉल पहुंची तभी पता चला कि ये हमारे लिए कपड़े ले रहे हैं। अगर आप आसाम आते हो तो अपने ट्रैवल लिस्ट पे काजीरंगा नेशनल पार्क और काजीरंगा ऑर्किड पार्क को जरूर इंक्लूड करें। मैं आपसे मिलूंगी एक नए एक्साइटिंग ब्लॉग में एक और नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून।